अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। क्या पढ़ेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट। इधर देखने की कोशिश करना। सीवेज क्या होता है पहले तो ये बताओ। सीवेज यानी कचरा। सीवेज यानी क्या होता है? कचरा, कूड़ा। ठीक है, जो भी तुम्हारे किचन में जो वेस्ट होता है किचन में, उसे अपन जो है, जो जैसे केले के छिलके और एप्पल के, संतरे के भी, ठीक है, तो ये सारे जो छिलके होते हैं वो किचन वेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? किचन वेस्ट। ठीक है, और सुबह सुबह जो विसर्जन होता है टॉयलेट में, है ना, तो वो भी जो होता है वो भी क्या होता है? सीवेज कहलाता है ना। तुम जनरली सीवेज जब हम बात करते हो सीवर लाइन उससे रिलेट करते हो, करते हैं कि नहीं? सीवर लाइन तो उसमें सिर्फ तुम टॉयलेट वेस्ट लेते हो, लेकिन गलत है, उसमें किचन वेस्ट भी आ जाता है। सीवेज में क्या आ जाता है? किचन वेस्ट भी आ जाता है। और बाथरूम में नहाते हैं तो बाथरूम का जो वेस्ट वाटर है वो भी किसमें आ जाता है? सीवेज के अंदर आ जाता है। तो समझ में आया सीवेज में क्या क्या आता है? सीवेज में आता है एक तो किचन वेस्ट, एक टॉयलेट वेस्ट और एक बाथरूम वेस्ट या वाटर। ये बात ध्यान में रखना। अब वेस्ट तो निकल गया, वेस्ट क्या हो चुका है? निकल चुका है। अब उसको पानी की कमी है क्या भाई? सर तो सर पूरे जहान में पानी पानी है, आप कह रहे हो पानी की कमी है। अरे भैया वो जो जहान में पानी है वो ओशियंस में सॉल्टी वाटर है। क्या भाई? सॉल्टी वाटर है। कैसा पानी है? सॉल्टी। तो हमारे पीने लायक नहीं है वो। क्या नहीं है? पीने लायक नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। वो सॉल्टी वाटर है। कैसा पानी है वो? सॉल्टी वाटर है। तो हम उसको क्या करेंगे? उस वेस्ट को पकड़ करके रिवर में डालेंगे। किस में डालेंगे? रिवर के। उसको कैसे? सुनो, हम क्या करते हैं, रिवर को तो हमने जो है कुछ भी समझ लिया। क्या समझ लिया? कुछ भी डाल देते हैं अपन, वहीं पे नहा लेते हैं। वहीं पे तुमने देखा होगा बगल में नहा रहे हैं, वहीं पे कपड़े धो रहे हैं, है ना, वही वही पी रहे हैं। कोई पी रहा है, कोई गंगा जल समझ के, वहीं कोई धो रहा है, वहीं कोई निकाल रहा है, जो निकाल रहा है वो सीधे वहीं पर उस गंगा जल समझ के पी रहा है। समझ रहे हो बात को? तो बड़ा ही, ठीक है। तो हम क्या करना चाहिए, समझना इस बात को। रिवर में गंदा पानी भी डायरेक्ट, तुमने देखा होगा कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है। क्या होती है? इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? वेस्ट वाटर को क्या करती है? निकालती है। क्या करती है? इंडस्ट्रीज जो होती है बड़ी बड़ी क्या करती है? वेस्ट वाटर को निकाल करके, ठीक है, किस में डाल देती है? जो भी जैसे जैसे इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं बड़ी गरम वरम होती है कि नहीं होती है? गरम गरम होती है मशीनें, इंडस्ट्री में गर्म हो जाती है ना, हॉट, है ना। तो अब उनको हमें ठंडा करना है। क्या करना है? ठंडा करना है। तो हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। वो क्या हो जाए? ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। तो हमने पानी डाला उनके अंदर, फिर हमने वही गर्म, वो गर्म हो गया पानी। पानी कैसा हो गया? गर्म हो गया। फिर वो गरम गरम पानी हमने किस में डाल दिया? रिवर वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया? रिवर वाटर में वो पानी डाल दिया। या कोई पॉलिथीन वाली कंपनी थी तो पॉलिथीन का जो वेस्ट था वो अपने रिवर वाटर में डाल दिया, क्योंकि पीछे ही क्या थी? रिवर थी, नाला था, सब डाल दिया। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जो भी वेस्ट ले उसका पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। कैसे ये करना चाहिए? ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि बीमार है वो, क्योंकि गंदा पानी है वो, समझ लो बात को। तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे और किसमें डाल देंगे? रिवर वाटर के अंदर डाल देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? ठीक है, तो समझना भाई। अब हम क्या करेंगे? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पानी को साफ करके डालेंगे। पानी को साफ करके नदियों में डालेंगे। पानी को साफ करके नदियों में डालेंगे। तो उसके लिए सुनो, दो तरीके के होगा, एक तो फिजिकल और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कौन सा होगा? तीन होते हैं वैसे, तुम्हें बताओ, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कितने ट्रीटमेंट होते हैं टोटल? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी फिजिकल, प्राइमरी को कहा जाता है फिजिकल। क्या कहा जाता है? फिजिकल। सेकेंडरी को कहा जाता है बायोलॉजिकल। क्या कहा जाता है? और टर्शरी को कहा जाता है केमिकल। अब तुम्हें याद करने का तरीका सिखाऊं, देखो यहाँ पर क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। प्राइमरी में क्या हो गया? फिजिक्स, बताया था मैंने। सेकेंडरी में क्या हो गया? बायो हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? टर्शरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? केमिकल यानी केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल। आई बात समझ में? ऐसे याद रखना, ठीक है। और फिर ये सर प्राइमरी में हम, हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्राइमरी में हम जो है फिजिकली रखें? कैसे याद करेगा? पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल। सर हम सेकेंडरी में कैसे याद रखेंगे कि इसमें बायोलॉजी डालना, केमिस्ट्री भी तो डाल सकते हैं। अरे भैया बी कौन से लेटर का वर्ड आता है? बी यानी सेकंड नंबर का आता है बी, ए बी आता है। तो बी फॉर बायोलॉजिकल। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब सुनना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है भाई, अब इधर देखो,
अब सुनो, प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, बताओ जरा। प्राइमरी ट्रीटमेंट के फिर 2 स्टेप। सबसे पहले कौन कौन सा होता है, बोलो जरा मेरे साथ, बताओ। पहला कौन सा था, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। बोलो जरा मेरे साथ, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। ठीक है, फिजिकल के कितने स्टेप, फिजिकल के फिर 2 स्टेप, कौन कौन से, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। बोलो जरा, फिजिकल के कितने स्टेप, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अरे नाम से समझ में आ रहा है, फिल्ट्रेशन यानी क्या होगा, फिल्टर होगा, क्या होगा, और सेडिमेंट अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 स्टेप है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले जब तुम कोई भी गंदे पानी को लोगे, तो सबसे पहले ऊपर ऊपर जो अंकल चिप्स का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, डाल देते हैं अपन। अंकल चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, ठीक है, लेस का पैकेट, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पैकेट उसमें हम डाल देते हैं कूड़ेदान समझ के। तो सबसे पहले वो हटाएंगे, वो कहलाए जाते हैं फ्लोटिंग डेब्रीज। क्या कहलाए जाते हैं, बोलो जरा बेटा, बोलो, हैं, हाँ, फ्लोटिंग डेब्रीज। क्या कहते हैं उसे, फ्लोटिंग डेब्रीज। ठीक है, सबसे पहले हम उस ऊपर का कचरा उठाएंगे। क्या हटाएंगे, ऊपर का कचरा हटाएंगे। ठीक है, ऊपर का कचरा हटाने के बाद, ठीक है, अब समझना, फिर उसके बाद नीचे का कचरा हटाएंगे। सीधी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर का कचरा हटा देंगे, पार्ले चिप्स, अंकल चिप्स, ठीक है, फलाना ढिमका, ऊपर की बोतल पानी की, ठीक है, पानी की बोतल। सुनो, एक बात और ध्यान रखना, जब भी तुम पानी की बोतल पीते हो, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, पानी की बोतल जब तुम पीते हो और तुम पीने के बाद ढक्कन लेना, ढक्कन को स्क्वीज करके अंदर डाल देना, इसमें बोतल के अंदर, याद रखना भाई, ठीक है, जनहित में जारी। इससे क्या हो, क्योंकि ये रियल बातें हैं, अभी अभी की बात है कि बहुत ज्यादा जो अपन पानी की बोतलें पी रहे हैं ना, वो पानी की बोतल रीयूज कर लेते हैं, वो कूड़ेदान वाले ले लेते हैं, क्योंकि अपन पी करके फेंक देते हैं, हाल वो नई की नई लगती है, अपन यूज करके रख देते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि पानी की बोतल लें और उसके बाद उसका ढक्कन लें, ढक्कन को स्क्वीज करके इसके अंदर डाल दें, ठीक है, उसके बाद वो कभी निकलेगा नहीं, वो बहुत कोशिश करोगे तब भी वो नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान में रखना, जनहित में जाना, ठीक है। चलो, अब ये ऊपर से तैर रही थी बोतलें, तो हमने उसको हटाया, क्या किया, चलो, ऊपर से जो बोतलें तैर रही थी हमने उसको सबसे पहले हटाया। हटाने के बाद ऊपर से हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारे पास कोई छन्नी थोड़ी है, इतनी बड़ी छन्नी कहाँ से लाएंगे, जो बड़ी बड़ी फिल्टर बोर्ड। हम क्या करेंगे, ऊपर तैर रहे तैरने दो, हम नीचे से पानी निकाल देंगे। क्या करेंगे, ऊपर तैर रहे हैं ना, तैरने दो, हम कहाँ से पानी निकालेंगे, नीचे से पानी निकाल देंगे। तो ये मैंने नीचे से पानी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, नीचे से पानी निकाल दिया। ये तो कुछ और निकल गया, अभी तो देखो, सुनो, तो ये पानी निकालने के बाद नीचे से पानी निकाला, ये आ गया पूरा पूरा। देखो, जब नीचे से पानी निकाला तो नीचे की जो मिट्टी मिट्टी होगी वो भी आ जाएगी, नीचे जो मिट्टी होगी वो भी सारी आ जाएगी। तो मैंने सारी की सारी मिट्टी पानी सब इसमें आ गया, कंकड़ मिट्टी मिट्टी सब इसके अंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले नीचे से पानी निकाला था, अब ऊपर से पानी निकालो, क्या करोगे, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है, बस झोले छाप है, अपन ऊपर से और नीचे से खेल रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो भी पानी था, पानी में जो जो भी मिट्टी होगी, जो भी मिट्टी होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी मिट्टी। इसको अपन क्या कहेंगे, जो मिट्टी होगी उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट, क्या कहते हैं, और ये मिट्टी मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से पानी निकाल देंगे, किससे निकाल देंगे, ऊपर ऊपर से, जो भी ऊपर लगाएंगे पाइप, पाइप का लगाएंगे ऊपर, ऊपर लगाएंगे तो जो भी पानी होगा वो किसमें चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। आई बात समझ में। तो अब जो ये बना, 2 प्रोसेस होने के बाद बना, कौन कौन सी, पहली बताओ जरा, पहली दूसरी है, है? देखो, तो हमने अब क्या निकाल दिया, मिट्टी मिट्टी, हमने मिट्टी मिट्टी भी हट गई, जो नीचे मिट्टी थी उसको हम कहेंगे सेडिमेंट, क्या कहेंगे। अब 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी इसकी। 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी एंड में बचेगा, हमने ट्रीटमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी एंड में बचेगा उसको कहेंगे एफ्लुएंट, क्या कहेंगे, एफ्लुएंट। जो भी हमने फिजिकल ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया, तो जो बचेगा एंड में प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट, क्या कहेंगे इसे, प्राइमरी एफ्लुएंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया, क्या कर लिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एफ्लुएंट। आई बात समझ में। तो जो एंड में बचेगा उसको क्या कहेंगे, एफ्लुएंट, ठीक है भाई। अब दूसरी बात,
प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के दौरान जो जो उसमें रह जाए, जो सेटल हो जाए, जो चीजें रह गई उसको कहेंगे प्राइमरी स्लज। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्लज। जो नीचे बैठ जाए चीजें उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी स्लज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के दौरान जो चीजें नीचे बैठ जाए उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्लज। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? सबको समझ में आ गया? जो चीजें नीचे बैठ जाएंगी, जो जो वेस्ट रहेंगी, जो वेस्ट मटेरियल रहेगा जो नीचे बैठ जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के दौरान, वो कहलाया जाएगा प्राइमरी स्लज। और जो वेस्ट चीज बैठ जाएगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के दौरान उसे कहेंगे सेकेंडरी स्लज। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? अब एफ्लुएंट और स्लज बता दोगे क्या? और एफ्लुएंट और सुनो, एफ्लुएंट और उसमें अंतर क्या है? एफ्लुएंट हमेशा अच्छा वही पानी है, ट्रीटमेंट के बाद जो बचा है वो एफ्लुएंट होगा, जो पानी है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी अच्छा बचा हमारे पास उसे हम सेकेंडरी एफ्लुएंट करेंगे, ये पानी रहेगा। लेकिन बीच में जो कंकड़ पत्थर प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बचेंगे उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। और जो कंकड़ पत्थर या जो भी फालतू चीजें जो भी होंगी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बनेंगी उसे अपन सेकेंडरी स्लज कहेंगे, या दूसरा नाम सेकेंडरी स्लज का ही एक्टिवेटेड स्लज भी है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब सुनो, अब अपन करने जा रहे हैं, सुनो। ये अपन ने जो नीचे कंकड़ पत्थर थे वो नीचे के नीचे ही सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ऊपर का पानी लेंगे। वो ऊपर का जो पानी होगा हमने लिया और हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हमने डाल दिया। किसमें डाल दिया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाल दिया। अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम ये वाला वही वाला पानी ले रहे हैं। ठीक है, वही वाला पानी ले रहे हैं हमने। उस पानी वो प्राइमरी एफ्लुएंट ही है, देख लो, प्राइमरी एफ्लुएंट यही वाला चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है बस। हाँ बस, ठीक है। वो ये वाला पानी हमने ले लिया। उस पानी में हम सबसे पहले डालेंगे बैक्टीरिया, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है। क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायो यानी लिविंग, लिविंग चीजें डालेंगे। क्या डालेंगे? लिविंग। लिविंग क्या डालेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन से वाले? ऑक्सीजन लेने वाले, यानी एरोबिक। कौन से वाले? एरोबिक बैक्टीरिया हम लेंगे। हम हवा भी डालेंगे। क्या डालेंगे? हवा भी डालेंगे, एयर भी डालेंगे। ठीक है, तो हमने ये एयर भी डाल दी। एयर एयर डाल रहे हैं, पूरे टैंक में एयर डाल दे रहे हैं, इसलिए इस टैंक का नाम रखा जाएगा एयरेशन टैंक। क्या रखेंगे? एयरेशन टैंक, क्योंकि पूरे इस टैंक में क्या है? हवा डाल देंगे हम। क्या डाल देंगे? हवा डाल देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एयरेशन टैंक भी ये कहलाया जाएगा। अब सुनो, अब ये हवा किसको जरूरत पड़ रही है? इसको, बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया और वायरस जो है अपने पहले गुच्छे बना लेंगे। समझ लो? अब जैसे मैंने कहा कि भैया ये पूरे का पूरा और जो भी तुम्हारा केले के छिलके हैं, जो भी चीजें डिजोल्व हो चुकी है, केले के छिलके की कुछ चीजें, जो भी चीजें डिजोल्व हो चुकी है, आटा वाटा जो भी फालतू का चीजें है जो डिजोल्व हो चुकी है, उसको अपन को क्या करना है? उसको हमें डाइजेस्ट करना है, खत्म करना है। उसको क्या करना है? खत्म करना है, डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो अब ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करना है। तो अब ये पहले बनाएंगे अपने ग्रुप। क्या बना लेंगे? मैंने इनको मैंने सुपारी दी। मैंने कहा कि भैया जो है अपन को सारे के सारे मतलब पैसे खरीद दिए, नौकर है ये, उनको पैसे दिए। हमने कहा भैया ऐसा है कि इनको सबको निपटाओ। तो उन्होंने कहा हम ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो उन्होंने ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में ये बैक्टीरिया का ग्रुप है और फंगस का भी ग्रुप है, उसे कहेंगे फ्लॉक्स। क्या कहेंगे? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किसका ग्रुप है? बैक्टीरिया और फंगस का। ये जो है यहाँ पर जमा हो चुके हैं, ग्रुप बना दिया इन्होंने। और फिर ये ग्रुपों में क्या कर रहे हैं? ग्रुपों में रह रह करके ये क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं। किसको खा रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो मिल चुका है पानी के अंदर। तो किसके अंदर मिल चुका है? पानी के अंदर मिल चुका है, निकाला नहीं जा रहा। ना वो नीचे सेटल हो रहा है, ना वो ऊपर जो चीजें सेटल हो रही है ऊपर। ठीक है, तो हम ये अपने आप देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या किया जाएगा? डाइजेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट किया जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हम यहाँ पर पाइप लगा करके फूक दे रहे हैं, पाइप लगा करके एयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एयर दे रहे हैं। तो एयर देने से क्या होगा? जो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट ये डाइजेस्ट करेंगे। अब देखो, हमने तो बस इनको डाल दिया, अब ये पैसे तो लेंगे नहीं हमसे। ये जो हमारा काम क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है कि हमारा काम क्यों कर रहे हैं बैक्टीरिया? देखो, अब देखो, ये हमारे हमने, क्योंकि बैक्टीरिया है, इनको पैसे से तो कोई मतलब नहीं है। उनको कैसे हम कहें कि हमारा काम कर दो, ये जो पानी में जो घुला हुआ वेस्ट है उसको साफ कर दो, कैसे करें? तो बस कुछ नहीं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डालो, ये अपने आप ही उनको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी, ये रहने के लिए अपने जो है खाना वाना बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो है
देखेंगे कोई लड़का वाला लड़की वड़की हुई बैक्टीरिया तो उसके साथ जो है ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बना करके आराम से खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पानी पियेंगे, और जो है उस वेस्ट को डाइजेस्ट करके क्या बनाएंगे, उससे एनर्जी बनाएंगे, और खुद ही ले जाओ एनर्जी की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाओ एनर्जी ले जाओ, उन्होंने खाना डाइजेस्ट किया, एनर्जी मिली, यूज करो अपनी एनर्जी। ठीक है भाई, क्लियर है। इस तरीके से जो टॉयलेट वेस्ट होगा, समझ रहे हो, जो टॉयलेट वेस्ट जो पानी में मिल चुका है, किसमें मिल चुका है, वो खा जाएंगे लोग पूरे के पूरे टॉयलेट। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, ऐसे क्यों कर रहे हो, चलो इधर देखो, समझ में आ गया। ठीक है, अब इधर देखो ये, अब सुनो, अब ये सब होने के बाद ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप होगा, ठीक है ना, हमने सब कुछ निपटा दिया, ये बैक्टीरिया का ग्रुप फ्लॉक्स फ्लॉक्स बना करके नीचे बैठ जाएगा, किधर बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और जो टॉयलेट जो जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉयलेट है, जो इनके द्वारा खाई नहीं जा रही, इनके भी द्वारा खाई नहीं जा रही, वो भी नीचे बैठ जाएगी, वो भी कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। इसे हम क्या कहेंगे, जो भी चीज नीचे बैठी है फालतू है, मान लिए काम नहीं कर रहे, तुम इधर बना ग्रुप बना करके नीचे बैठ गए, काम कर नहीं रहे हो, ये क्या क्या, जो भी नीचे बैठ गए उसे क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी स्लज। इस यहाँ पर सेकेंडरी स्लज का दूसरा नाम क्या है, एक्टिवेटेड स्लज। क्यों, क्योंकि ये काम का है, मतलब एक्टिवेटेड अगर हो जाएगा तो हम इसको घुमा दें, तो ये समझ लो बात को, एक्टिवेट कर दे इनको, तो ये काम करने लग जाएंगे, और भी कोई वेस्ट मटेरियल, इस चीज को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं है नीचे कितने भी बैक्टीरिया पड़े हो, नीचे कितने भी बैक्टीरिया पड़े हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जो है ऊपर ऊपर का पानी लेंगे, उस ऊपर ऊपर का जो पानी होगा, जो मेन जो हमें मिलेगा, उसे कहेंगे सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या कहेंगे, क्या कहलाया जाएगा, सेकेंडरी एफ्लुएंट कहलाया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, ये तो ऐसे कर रही है। चलो अब सुनो जरा ढंग से, देखो, ये अब ये जो पानी रहेगा इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी एफ्लुएंट। और इस पानी को हम कहाँ डाल देंगे, चाहे तो अपन रिवर में डाल, चाहे तो, ठीक है, अगर चाहे तो, अगर नहीं और नहीं तो फिर अपन टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी वाला कैसा होगा, बताओ, टर्शरी ट्रीटमेंट फिजिकल होगा, बायोलॉजिकल की केमिकल, केमिकल। ठीक है, क्या होगा, केमिकल वाला। केमिकल में कौन सी आती है जो साफ करता है, ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा केमिकल है जो साफ करता है पानी, खूब ज्यादा उसमें डाला जाता है, खूब डाला जाता है। हाँ, इसको तुम जब जो ये तालाब वाला होते हैं, या जो जब सरोवर वगैरह होते हैं, जिनमें अपन तैरते हैं स्विमिंग पूल में, उसमें क्या होती है, क्लोरीन होती है, जो पानी को साफ करती होती है कि नहीं होती, या ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर हम क्लोरीन की हेल्प से क्या करेंगे, उसको साफ कर देंगे पानी को, और फिर जो है, सुनो ढंग से, क्या किया हमने, जो भी हमारा सेकेंडरी एफ्लुएंट आया था ना, पानी जो हमने लिया था, वो उसको हम क्या करेंगे, टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे या केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे, उसके अंदर क्लोरीन डालो, और क्लोरीन डालने के बाद उसको जो है डायरेक्ट कहाँ डाल दो, घर में डाल, इसमें डाल दो, घरों में डाल करके आराम आराम से उसको यूज करो। ठीक है, टर्शरी ट्रीटमेंट करने के बाद आराम से घर में यूज करो। और अगर आपको डायरेक्ट रिवर में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट रिवर में आप सेकेंडरी के बाद ही डाल सकते हो, सेकेंडरी के बाद किस में डाल सकते हो, डायरेक्ट रिवर में डाल सकते हो, लेकिन घर में मत डालना। घर में अगर आपको डालना है तो प्यूरिफाई करके ही डालना। ठीक है, इसमें डालना प्यूरिफाई करके ही उसमें, ठीक है, उसका टर्शरी ट्रीटमेंट करने के बाद ही घरों में देना। अरे बात समझ में। पर घर में भी आप लोग जो है, बाहर जो म्यूनिसिपैलिटी के जो लोग आते, जो पानी आता है ना, तिगरा का पानी, यहाँ का पानी, वहाँ का पानी, ऊपर का पानी, नीचे का पानी, जहाँ का भी पानी आता है, अब घर में अपनी सुरक्षा आप, आपके ऊपर है। अब अपनी सुरक्षा, अपने अपने पानी की सुरक्षा आप अपने खुद करिए। ठीक है, आप गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर मत रहिए। अपने आरओ लगा करके रखें, क्या लगा करके रखें, आरओ और यूवी वाला सिस्टम लगा करके रखें, ये बात ध्यान पे रखें, और फिर उसके बाद उसको यूज करें आप। ठीक है, टर्शरी ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी। ठीक है, अब बात आई, सर हमें एक बात बताओ, हाँ, जो ये प्राइमरी स्लज था, ठीक है, ये प्राइमरी स्लज था, पत्थर, कंकड़, ठीक है, इसको तो हमने जो है उसको फेंक दिया, इसको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, जो भी इसको हम जो है, रेत था, पत्थर था, उसको पकड़ करके जो भी दुश्मन होगा डाल देंगे, खत्म किसका इसका, है ना, उसको। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें तो बैक्टीरिया है, इसका क्या करेंगे ये बताओ, इस चीज का, इसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, इस ये सेकेंडरी एफ्लुएंट का क्या करें। ठीक है, इसका क्या करें आप ये बताओ। इसका ऊपर वाला पानी तो हमने यूज कर लिया, रिवर में डाल दिया, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर कौन है, बैक्टीरिया है ना। अब हमें बैक्टीरिया को मारने के लिए सुपारी देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी भैया, सुपारी देनी पड़ेगी। इन बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन कौन मारेगा इन बैक्टीरिया को,
बैक्टीरिया को कौन मारेगा? दूसरे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कौन मारेगा? ये ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया थे। अब ऐसे बैक्टीरिया हम जो है खूंखार बैक्टीरिया लेकर के आएंगे बाहर से। हम क्या करेंगे? बाहर से खूंखार बैक्टीरिया लेकर के आएंगे। ठीक है भाई, पानी तो हमने इसका निकाल लिया, पूरा पानी क्या कर लिया हमने इसका? निकाल लिया। सिर्फ नीचे नीचे बैक्टीरिया बचे हुए, क्या बचे हुए? बैक्टीरिया। हमने जो है खूंखार बैक्टीरिया को हमने सुपारी दी। इनका नाम था एनारोबिक बैक्टीरिया। इनका नाम क्या था? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे? ऑक्सीजन नहीं लेते थे। हमने एनारोबिक बैक्टीरिया को लिया और हमने किस में डाल दिया? इसके अंदर डाल दिया। इन्होंने पकड़ पकड़ के ले बैठा, इधर से खा खा पी के इसको निपटा दिया। किसको निपटा दिया? किसको निपटा दिया? खा पी करके जो बैक्टीरिया थे, फंगस थे, वो निपटा करके खत्म कर दिया। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमने सब कुछ साफ कर दिया। पानी भी यूज में ले लिया, एक बैक्टीरिया को भी निपटा दिया। तो इसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है असली डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? असली यहाँ पर खाया जा रहा है। फ्लाई फ्लाई चल रही है यहाँ पर। किसकी? कौन किसको खा रहा है? कौन किसको खा रहा है? एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। पिंकी क्या है? ये पिंकी पिंकी, ये पिंकी पिंकी है एरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो है खूंखार सिंगो वाला कौन है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इस छोटे बैक्टीरिया को बड़े बैक्टीरिया ने खा लिया। एनारोबिक बैक्टीरिया ने एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया और उसके बाद डाइजेशन कर लिया, पचा लिया, खा पी के खत्म। डाइजेशन हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया स्लज डाइजेस्टर टैंक। क्या रखा गया इसका नाम? स्लज, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? और ये स्लज था, क्या था ये? अरे सेकेंडरी स्लज ही तो था। उस स्लज का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। इसलिए इस टैंक का नाम क्या रखा गया? स्लज डाइजेस्टर टैंक। क्या नाम रखा गया? स्लज डाइजेस्टर टैंक। अच्छा, ये वाले टैंक का क्या नाम रखा गया? इस वाले टैंक का नाम क्या रखा गया? एयरेशन टैंक, क्योंकि इसमें क्या आ रही थी? सिर्फ एयर आ रही थी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? सुनना इस बात को। हमने ये ढक्कन लगाया हुआ है यहाँ पर। ये जो खूंखार है, खूंखार वाला जो है, इस खूंखार वाले को ऑक्सीजन पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या नहीं पसंद? ऑक्सीजन पसंद नहीं है। और ना ये भी पसंद नहीं है, ये छोटू एरोबिक। ठीक है, उसको सांस नहीं मिल रही। तो अब ये क्या किया जाएगा, समझना इस बात को। ये वाला बैक्टीरिया इसको खा जाएगा। तब जब सब निपट जाएंगे तब हम ये ढक्कन खोल देंगे। ढक्कन खोल देंगे, हवा आएगी, सांस में तेरे सांस आई तो इसकी सांस निकली। ठीक है, तो इसकी सांस क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, निपट जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। तो ऑक्सीजन में वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। क्लियर है? ढक्कन खोल देना हमारा काम। ठीक है, देखो अब अपन पढ़ेंगे अब अपन क्या पढ़ेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। क्या पढ़ेंगे? बीओडी के बारे में। सुनो इधर देखो क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया फॉर 1 लीटर वेस्ट वाटर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। क्या याद रखोगे? कि ये हमने 2 पानी लिए। क्या लिए? 2 पानी लिए। दोनों 1-1 लीटर लिया। दोनों क्या लिया? एक लिया मैंने गंगा का, एक लिया नाले का। किसी कोई प्रॉब्लम? एक गंगा का 1 लीटर पानी लिया और एक नाले का 1 पानी। कौन ज्यादा गंदा होगा? अभी इतने बुरे दिन नहीं है कि गंगा का पानी बुरा हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये नाले का पानी गंदा होगा और इसका पानी क्या होगा? अच्छा होगा, है ना, साफ होगा फिर भी एज कंपेयर टू इसमें। तो जो हमने 1-1 लीटर लिया है, ठीक है, हम क्या करते हैं? तुम्हें याद होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था? कौन बताएगा? है एरोबिक। कौन से वाले? एरोबिक बैक्टीरिया का हमने इस्तेमाल किया था। हमने क्या किया था? एरोबिक बैक्टीरिया लिए। एरोबिक बैक्टीरिया लेने के बाद हमने जो है उस एरोबिक बैक्टीरिया से कहा, बेटा देखो ऐसा है कि पूरे जो ये टॉयलेट वॉयलेट वेस्ट है उसको सबको निपटाना है, तुम्हें खा पी करके एंजॉय करना है। ठीक है, तो हमने जो है बोला खा पी करके निपटाओ और इसका एंजॉय करो, है ना, आपस में। तो मुझे एक बात बताओ कि हमने बैक्टीरिया उतने ही लिए, 1 लीटर पानी लिया, बैक्टीरिया भी हमने इतने ही लिए। 1 किलो बैक्टीरिया लिए, मान के चलो। कितने किलो बैक्टीरिया लिए? 1 किलो बैक्टीरिया लिए। 1 किलो बैक्टीरिया इधर भी लिए मैंने। वैसे 1 किलो तो काफी हो जाता है, लेकिन ठीक है। अब समझो, 1 किलो बैक्टीरिया मैंने डाल दी इस पानी में और 1 किलो बैक्टीरिया मैंने डाल दी इस पानी में। बैक्टीरिया सेम है, बैक्टीरिया का नंबर सेम, पानी का लिक्विड मतलब जो वो है वो भी सब सेम। मुझे बताओ कि एरोबिक बैक्टीरिया है तो इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए इनको? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये क्या करेंगे?
ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ करके एनर्जी बनाएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ करके डाइजेस्ट करके क्या बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा लगेगी, ये कहाँ ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, कहाँ ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे भाई, यहाँ पर तो पानी कम, यहाँ पर तो पानी में ज्यादा टॉयलेट ज्यादा है नहीं है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर कुछ ज्यादा वेस्ट तो है नहीं है, टॉयलेट है नहीं है, तो यहाँ के जो बैक्टीरिया होंगे जो है रिलैक्स रहेंगे, जो है ज्यादा है नहीं है टॉयलेट, तो ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं, ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं, तो भाई बिल्कुल इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इनको ऑक्सीजन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट भी कम होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चीज ही है, मतलब टॉयलेट है, वेस्ट मटेरियल है, तो अब यहाँ के जो बैक्टीरिया होंगे इनको, इनके आसपास सिर्फ टॉयलेट ही टॉयलेट घूम रही है, इनको सबको निपटाना है, ठीक है, वेस्ट की मटेरियल ही घूम रहा है, तो इनको सबको निपटाना है, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेते जाएंगे खाते जाएंगे, ऑक्सीजन लेते जाएंगे खाते जाएंगे, ऑक्सीजन लेते जाएंगे खाते जाएंगे, तो ये निपटाते हैं, तो इनको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी और इनको ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, कम, इनको ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। आई बात समझ में। एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पर लिक्विड उतना ही लिया 1-1 लीटर और बैक्टीरिया की क्वांटिटी भी उतनी ली हुई है, बस ऑक्सीजन की यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हो रही है, इधर कम ऑक्सीजन लग रही है और इधर क्या लग रही है, ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, तो ऑक्सीजन की डिमांड कहाँ है, इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन की डिमांड इधर ज्यादा है ना, तो इसका बीओडी क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है यहाँ की क्या है, यहाँ के बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं, अरे लाओ ऑक्सीजन लाओ, इनको निपटाएं इसको वेस्ट मटेरियल को, और यहाँ के बैक्टीरिया जो है हाल फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ करके एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि खाना पीना या टॉयलेट वगैरह वेस्ट है वो यहाँ पर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ की बीओडी क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी यहाँ पर, कम, और यहाँ पर ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, तो ये बात ध्यान में रखना। तो आपसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक की बीओडी 16 है और एक की बीओडी 8 है, बताओ कौन सा ज्यादा पॉल्यूटेड हो, 16 वाला, बिल्कुल 16 वाला जो है, क्योंकि जिसकी बीओडी ज्यादा होगी इसका मतलब वो ज्यादा पॉल्यूटेड। ये ऐसे क्वेश्चन नीट एम्स में बहुत ज्यादा आते हैं कि पीपीएम में बोला जाता है 16 पीपीएम है, या मतलब इस तरीके से, मैं भी अब क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, है ना। हाँ, तो एक बात ध्यान रखना, अभी तो तुम्हें पता है फर्स्ट, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कई बार सोचते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो गया, तो चलो अब तो सेकेंडरी वाला कोई चीज देख लो, या फ्लॉक्स, ये ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है, फ्लॉक्स कर लो, है ना, तो कोई ये वर्ड अच्छा लग रहा है, कुछ लोग ज्यादा ऐसे दिमाग लगाते हैं, याद तो होता नहीं है, क्योंकि फालतू चीजों में ध्यान था, एमबीबीएस की बुकें पढ़ डाली, ठीक है, और है ना आना कुछ है नहीं है उसमें, है ना, तो जो पढ़ना था वो रिपीट किया नहीं, रिवाइज किया नहीं, है ना, तो बस जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना, मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है तो सेकेंडरी स्लज, अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्राइमरी स्लज वो चलाया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स जैसा बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। चलो अब सुनते जाना, देखो भाई, अब अपन बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये है कि कैसे जो है हम इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका यूज कर रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं उनको, हम क्या दे रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो नहीं मार रहे, तुम मारो, किसको मारो, जो दूसरे जो बैक्टीरिया है या जो दूसरे जीव है तुम उनको मारो, आ रही बात समझ में। तो सबसे खतरनाक चीज है, जैसे चाइना ने किया यही तो किया, और क्या किया, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, हम अभी ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं, हम कुछ इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, कोई टिप्पणी नहीं देंगे, पर चला तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बायोवार है एक तरीके से कोरोना वायरस, क्या कहते हैं कि चाइना वालों ने माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया, चाइना वालों ने किसका इस्तेमाल किया, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया, कौन से माइक्रोब्स का, कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया, और हमारे ऊपर इंडिया पर अटैक कर दिया, और जो है दूसरे पर अटैक कर दिया, खुद एंजॉय कर रही है, ऐसा कह रहे हैं वो, है ना, ऐसा ही, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम भी वही कर रहे हैं, यहाँ पर हम भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, जैसे एक, ठीक है, तो ऐसे ही हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, देखो कैसे, ठीक है, जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे ये मान के चलो कि ये हम लिविंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोब्स का या फिर लिविंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे लिविंग को मारने के लिए, हम जो है किलर 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 एक हायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुपारी दे करके किलर को हायर कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान के चलो कि ये एक कीड़ा था, क्या था, एक, इस कीड़ा का नाम है एफिड्स, क्या नाम है,
एफिड्स, ये जो है प्लांट में बड़ी बीमारियां फैलाता है, प्लांट में बड़ी ये बीमारियां फैलाता है, प्लांट डिसीज करता है। तो हमने ये जो है ना ब्यूटीफुल सी जो है, हमने क्या कहा, हमने देखो, हमने कहा हम इनके ऊपर कीटनाशक छिड़केंगे। क्या छिड़केंगे? कीटनाशक छिड़केंगे। कीटनाशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे। तो हमारा जो क्रॉप है वो खराब होगा, हुआ कि नहीं होगा भैया? हमारा जो क्रॉप है ये खराब होगा, उसकी क्वालिटी गंदी होगी, हो सकता है वो जहरीला गंदा हो तो वो किसी के पेट वेट में जाए। इससे अच्छा आप क्या करो, हम जो है वहां पर फील्ड में लेडी बर्ड फ्लाई छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? लेडी बर्ड्स ये छोड़ देंगे, या चटकीली वाली कलर की है ना, ये स्पॉट वाली, ये छोड़ देंगे। इनको हमने हायर ही करा कि भैया इनको हम वहां पर छोड़ देंगे, ये अपना हम इनको कीड़ों को खा लेगी, खत्म किस्सा। सही है, इनको खा लिए, हमें इनको ही निपटाना था, इनको खा करके खत्म कर देगी। और जो है ऐसा ही हमने जो मॉस्किटोज बहुत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? बहुत सारे मॉस्किटोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? डेंगू वेंगू फैला रहे हैं, मलेरिया फैला रहे हैं। हम हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अभी तक देखो, तो जो डेंगू और मलेरिया फैला रहे हैं ये कौन से होते हैं? मॉस्किटोज। ये जो मॉस्किटोज थे, इसके लिए, इसको हायर करने के लिए हमने इसका बाप बुलाया। इसका बाप कौन था? ड्रैगन फ्लाई। देखिए वो ड्रैगन फ्लाई, तो वो जो ड्रैगन फ्लाई होती है ना, वो इसको मॉस्किटो को निपटा देती है। किसको निपटा देती है? तो मॉस्किटो नहीं रहेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी। हम तो अब इसको ऐसे हमें हिट छिड़कना पड़ता मॉस्किटो के ऊपर। आरी बात, हमें हिट बहुत महंगा कर दिया है उन्होंने, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? चलो अब सुनो, ऐसा ही एक और हमने जो है, ऐसा हमने अब सुनो, अब सर इसमें तो चलो ये जीव थे, ये तो बड़े बड़े जीव थे। छोटे जीव हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल कहाँ किया है यहाँ पर? हमने तो यहाँ पर माइक्रोब लिखा है ना, तो अब माइक्रोब्स का भी इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पैकेट माइक्रोब ले आएंगे घर पर। तो सब्जी थोड़ी बना रहे जो एक पैकेट ले आओगे, ठीक है? नहीं, हम जो है क्या करेंगे, सुनो, एक पैकेट माइक्रोब्स का आता है। कौन सा माइक्रोब का? ये वाले माइक्रोब का, बैक्टीरिया। माइक्रोब यानी छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बीटी बैक्टीरिया। क्या नाम है? ये तुमसे बोला नहीं जाएगा, बैसिलस thuringiensis, इसलिए अच्छा क्या बोलोगे तुम? बीटी बैक्टीरिया बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो और याद रखना भाई, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया लेंगे, उसका पैकेट लेंगे, पैकेट को खोलेंगे, पैकेट को खोल करके पानी में घोल बनाएंगे उसका। क्या बनाने की कोशिश करो? कुछ नहीं, देखो, घोल बनाने के बाद उसको छिड़क देंगे। किस पे छिड़क देंगे? प्लांट्स पर छिड़क देंगे। किस पर छिड़क देंगे भाई? प्लांट पर। बैक्टीरिया बैक्टीरिया और पानी पानी, पानी पानी और बैक्टीरिया बैक्टीरिया है। ये पिंक कलर के क्या है? ये पिंक कलर का क्या है? ये मैंने बैक्टीरिया छिड़क दिया इसके ऊपर। क्या छिड़क दिया? बैक्टीरिया छिड़क दिया। अब जो है इस प्लांट को खाती थी एक वॉर्म, जिसका नाम था बॉल वॉर्म। क्या नाम क्या था? बॉल वॉर्म। कुछ इस तरीके से दिखती थी, कैटरपिलर जैसी, इस जैसी। ये क्या कहलाई जाती है? बॉल वॉर्म। इसका नाम क्या है? ये पत्तियों को खा पी करके निपटा रही थी। क्या कर रही थी? खा पी करके निपटा रही थी। तो हमने ये जो है, जैसे ही पत्ती खाएगी, पत्ती के साथ क्या खा लेगी वो? बैक्टीरिया को भी खा लेगी। किसको खा लेगी? बैक्टीरिया को भी खा लेगी। और फिर जो होगा उसके साथ वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो क्या होगा। ये जो मुंह फाड़ के बैठी है, ये क्या है? ये मुंह फाड़ के बैठी कौन है? ये तो इधर ये जो मुंह फाड़ के बैठी है क्या है? बोल वॉर्म, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ये मुंह फाड़ करके किसको खा रही है? ये पत्ती को खाएगी। बैक्टीरिया को कौन खाता है? पर पत्ती में ही कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन है, जिसका नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? वो सबको रुला देता है। क्या करता है? सबको रुला देता है। कैसे? ये जब ये पत्ती खाएगी, ये बैक्टीरिया खाएगी, तो ये बैक्टीरिया और ये जो क्राई प्रोटीन होता है ना, वो क्या कर देगा? जो हमारे में जैसे क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही इसके अंदर होता है गट। इसके अंदर क्या होता है? फोरगट, मिडगट, हिंडगट। इसके अंदर क्या होता है? फोरगट, मिडगट, हिंडगट। अब जैसे ही ये, जैसे हमारे पेट के अंदर क्या होता है? पेट के अंदर खाना होता है। ऐसे क्या खाने में और भी तो होता है। क्या होता है? एसिड भी तो होता है। क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है? तो जैसे हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है? ऐसे ही इसके पेट के अंदर बेसिक लिक्विड है। यहाँ पर क्या है? बेसिक या एल्कलाइन लिक्विड है इसके अंदर। समझ लो, अपोजिट है, ठीक है? बात ध्यान रखना। तो इसके अंदर बेसिक लिक्विड है। तो जैसे ही ये क्राई प्रोटीन, ये जो क्राई प्रोटीन इसके अंदर जाएंगे, क्राई प्रोटीन हो जाते हैं एक्टिवेट। क्राई प्रोटीन क्या हो जाते हैं?
और ये क्राई प्रोटीन जो है इसको छेद 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 करके बिल्कुल ही छेदी सिंह कर देंगे, इसको लगे छेद कर देंगे। किसने क्या कर देंगे? छेद हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे क्राई प्रोटीन अंदर ही अंदर, और क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। तो ये एक पूछ ही जाता है क्वेश्चन, सर ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर है, तो बैक्टीरिया में क्यों नहीं छेद कर देते? अरे भैया एक्टिवेट कहाँ हुए? बैक्टीरिया के अंदर एल्कलाइन लिक्विड थोड़ी है, बेसिक चीज कहाँ है? समझो बात को भाई, बेसिक ही नहीं है तो एक्टिवेट कहाँ हुए? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये जो पत्ती थी, इस पत्ती को अगर वो खा ले तो? पत्ती को हम लोग खा ले फिर? ये जो पत्ती थी ना जिसको बॉलवॉर्म खा रहा था, ये बॉलवॉर्म इस पत्ती को खा रहा था, उस पत्ती पे हमने बैक्टीरिया छिड़क दिया, ठीक है, बॉलवॉर्म ने वो खा लिया पत्ती, पर हमने मान के चलो वो पत्ती, जैसे अपन पत्ती वाले खाते हैं, पालक हुई, बहुत सारी चीजें हुई खाते हैं, ये कॉटन हुआ, तो बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, तो ये जो है इसको खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हमने एक पत्ती खा ली या किसी गाय ने खा ली, तो फिर वो भी मर जाएगी, मरेगी कि नहीं मरेगी है? हाँ, उसके अंदर क्या होगा भाई? ये बेसिक चीज इसके अंदर एक्टिवेट होती है, हमारे अंदर है एसिड, तो ये एक्टिवेट ही नहीं होंगे क्राई प्रोटीन। तो जब क्राई प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो छेद ही नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? छेद ही नहीं करेंगे, और जब छेद नहीं करेंगे तो हमारा काम हो गया, हम ये इनको मारेंगे, हम मरेंगे ही नहीं, हम मरेंगे नहीं, गाय मरेगी नहीं, ये मर जाएंगे, बस इनको मारना था, खत्म करना था, ये खत्म आपका हो गया माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अब जो है अपन अब बात करेंगे आपकी, अभी छोटा सा एक और टॉपिक है, ये पूरा खत्म नहीं हुआ, देखो छोटा सा है। कई बार क्या होता है, एक होती है फंगस टाइप, अब देखो तुमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, सर माइक्रोब में से बैक्टीरिया थोड़ी आते, माइक्रोब्स में फंगस भी आती है, क्योंकि फंगस भी क्या होती है? छोटी होती है। तो अब फंगस का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे भाई? फंगस का इस्तेमाल करेंगे उसको मारने के लिए, ठीक है? तो ये सुनना भाई, देखना, देखो ये है टोमेटो का पेड़, क्या है ये? सर टोमेटो, तो फिर टोमेटो कहाँ है? ऊपर है, देखो अभी तो आए नहीं है, निकले नहीं है अभी, रुको, चलो अब लगा दो, चलो हटाओ, तुम भी गया दो, ठीक है, ये टोमेटो का पेड़ है, ये क्या है? ये टोमेटो का पेड़ है ये, ठीक है, ठीक है, तो ये जो, सुनो, तो ये टोमेटो का जो ये प्लांट है उसके अंदर की ये रूट्स हैं, क्या है ये? रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, और हमें बाहर क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, हमें उसका मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसको देखना है? रूट्स को देखना है। इस पे लग जाती है फंगस, इसकी रूट पे क्या लग जाती है? फंगस। ये तो खराब हो गई, सड़ गया, मतलब ब्रेड पे फंगस लग जाती है तो ब्रेड सड़ जाती है, बस का मतलब ये जो है इसकी रूट पे फंगस लग गई तो ये भी सड़ गई। गलत गलत, क्योंकि ये जो है उल्टा फायदेमंद है, इसकी रूट पे फंगस लग जाए तो उल्टा क्या है? फायदेमंद है, क्योंकि ये जो फंगस देखो चारों तरफ से घेर लिए, क्या कर लेगी? वो क्या कहेगी इससे, इसकी रूट से हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, क्या कर लिया? चारों तरफ से घेर लिया है, देखो चारों तरफ से इसने, ये ब्लू ब्लू क्या है? ये फंगस है, ये चारों तरफ से उसने घेर लिया। अब ये इस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा फंगस, इस फंगस का नाम क्या है? बोलो जरा, ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा किस पर एक्ट करती है, किसकी रूट पर एक्ट करती है? टोमेटो के, सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो टोमेटो के प्लांट पर ये क्या करेगी? एक्ट करेगी। टोमेटो के प्लांट पर एक्ट करने के बाद, टोमेटो के प्लांट पर एक्ट करने के बाद ये फंगस क्या करेगी? रूट पर एक्ट करने के बाद ये केमिकल रिलीज कर रही है, पिंकी पिंकी दिख रहा है ये पिंकी पिंकी की दिख रहा है, ये ब्लू कलर की फंगस ने केमिकल रिलीज किया पिंक कलर का। अब वो पिंक नहीं होता, वो मैंने दिखाया है, तुम्हें दिखाने के लिए बताया गया है कि ये जो है केमिकल रिलीज कर दिया गया है, और ये जो केमिकल होगा, ये जो केमिकल होगा ट्राइकोडर्मा का, ये केमिकल जो होता है ना, इस ये आसपास आने नहीं देता किसी को, कोई भी आएगा ना तो मर जाएगा, वहीं मर जाएगा। तो तुमने देखा था तुमने कि वो एक सीता के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा दी थी, लक्ष्मण रेखा, जो अंदर आएगा निपट जाएगा, तो वैसी एक रेखा बना देगी ये, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ये रेखा है ये, और ये रेखा किसने बनाई है? यहाँ पर अंदर ही अंदर जो भी जाएगा, जो भी बैक्टीरिया जाएगा, जो भी बैक्टीरिया जा रहा है देखो मर रहा है, जो भी बैक्टीरिया जाएगा अंदर मर गया है, ठीक है, तो ये जो भी बैक्टीरिया जा रहा है ये मर गया है, ये बात ध्यान में रखना, मर जाएगा। तो ये केमिकल किसने रिलीज किया? ट्राइकोडर्मा ने, ये बात ध्यान रखना, कि लक्ष्मण रेखा की वजह से सब निपट जाएगा। तो इस चक्कर में इसने टोमेटो के पेड़ को बचा लिया, किसको बचा लिया? किससे?
किससे बचा लिया? दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे फंगस से या दूसरे डिसीज से बचा लिया। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, ये तुमने अभी मैंने जो बताया बैक्टीरिया वाला बीटी कॉटन, वो जो प्लांट था ना वाला, वो जो प्लांट मैंने आपको बताया था, ये कौन सा प्लांट था? कॉटन का प्लांट था। कौन सा प्लांट था ये जिसमें अपन छिड़केंगे? कॉटन का प्लांट था। नहीं तो यही जो पूरी की पूरे ये जो बॉल वॉर्म है, पूरी की पूरी बॉल ही खा जाता है कॉटन। आ रही है समझ में? तो याद रखना, ये बॉल वॉर्म कॉटन की बॉल खा जाता है। उस कॉटन की बॉल को खाने से रोकने के लिए, ठीक है, हम क्या लगा देते हैं? बैक्टीरिया छिड़क देते हैं, जिसका नाम क्या है? बीटी कॉटन। ये बात ध्यान में रखना। अब अपन देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे यूज हो रहा है फर्टिलाइजर के रूप में। माइक्रोब्स कैसे यूज हो रहा है? फर्टिलाइजर के रूप में। देखो अब हम क्या देखेंगे कि कैसे इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल मारने के रूप में, किलर के रूप में इस्तेमाल किया। अब हम कैसे खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे? किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे? खाद। खाद यानी क्या होता है? खाद को क्या कहते हैं? मैन्योर। क्या कहते हैं? पढ़े लिखे हो गए हो अब तो, ठीक है। तो क्या कहते हैं खाद को? मैन्योर कहते हैं। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो देखो पूछूंगा, इधर देखो, तो हम क्या कर रहे हैं? सर मेरा ऑन है।